उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग सीएम, मुख्य सचिव, महानिदेशक व वीएसए आदेश जारी। आदेशों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक मामले से रिलेटेड क्या निष्कर्ष है, राज्यकर्मी और बोनस विशेष को लेकर के जो शासनादेश उसका निष्कर्ष जानेंगे। शिक्षा मित्रों के लिए क्या बड़ी खबर है, शिक्षक स्थानांतरण, टेट मुद्दा व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के क्या बड़ी खबरें हैं जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, उनका निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे वो दो महत्वपूर्ण शासनादेश जिनका निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। विषय है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/4/2025 के संबंध में। यहाँ पर देखेंगे जो आदेश है 30/4/2025 का, उसका मुख्य जो अंश है उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है, महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही पॉइंट नंबर 2 में इंगित कराएगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के दिनांक 30/4/2025 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व नियोजित की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13/8/2025 निम्नवत है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ ही अगर बात कर ली जाए, पॉइंट नंबर 3 में इंगित कराएगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित या योजित विशेष अपील संख्या जो है 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/4/2025 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित जो विशेष अनुज्ञा संख्या है उसके आदेश की बात की गई है, जो है 13/8/2025 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई अंतोष प्राप्त न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पारित जो 30/4/2025 का जो आदेश है वो अंतिम हो चुका और उसका अनुपालन किया जाना विधिक रूप से जो है बाध्यकारी है। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर जो इंगित कराया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो आदेश 30/4/2025 का है, ऐसे समस्त याचिगण जो विशेष अपील संख्या दी गई है में पक्षकार है को ही वेतन देय होगा, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है। आगे देखेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 150 से कम छात्रों तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए 100 से कम छात्र वहाँ पर जब तक नियमानुसार प्रोन्नति की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन के लिए अधिकृत जो है किया जाए, और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षण दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम है तो उसे ठीक कनिष्ठ अध्यापक को यह दायित्व दिया जाएगा, किंतु इसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। साथ ही आप देखेंगे, उक्त के अतिरिक्त वह विद्यालय जिनमें प्रधानाचार्य का पद रिक्त है उनमें प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात करने हेतु संबंधित जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी विशेष अपील संख्या दी गई है। आदेश दिया गया है कि आलोक में जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे तथा उसी ज्येष्ठता के आधार पर उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात किया जाएगा जब तक उक्त विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक की तैनाती न हो जाए। यदि उक्त वरिष्ठतम सहायक अध्यापक द्वारा अपनी लिखित सहमति दी जाती तो वह प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के लिए सहमत नहीं है। तो यहाँ भी देखेंगे, स्पष्ट तौर पर जो है निष्कर्ष दिया गया है, और जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनको इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में जो कार्यरत हैं उनको प्रधानाध्यापक का वेतनमान दिए जाने को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ था। उस परिप्रेक्ष्य में अब ये जो एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से रिलेटेड है। अब देखेंगे, शासनादेश को खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठतम शिक्षक को ही दिया जाएगा विद्यालय का प्रभार। यहाँ पर देखेंगे, परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद को लेकर जारी विवाद और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच शासन ने अब स्पष्ट दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने सभी जिलों के वरिष्ठता के आधार पर विद्यालयों का प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे वर्षों से लंबित विवादों और भ्रम की स्थिति पर विराम लगने की उम्मीद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बनाम त्रिपुरारी दुबे मामले में स्पेशल याचिका में जारी आदेश का अनुपालन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी जानकारियां जो हमने शासनादेश के माध्यम से इंगित कराए उन्हें खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अगला जो शासनादेश है वो है अपर मुख्य सचिव का, और ये यहाँ पर आप देखेंगे राज्य कर्मचारियों को लेकर के जो बोनस विशेष का जो इंतजार था उस पर बीच में शासनादेश जो है जारी हुआ है। शासनादेश में स्पष्ट तौर पर जो है कितना बोनस मिलेगा वो जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है, और क्या क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण मानक हैं उनको भी स्पष्ट किया गया है।
शासनादेश के बारे में खबर भी स्पष्ट की गई कि राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस। बोनस के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए, निष्कर्ष दिया गया है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, स्पष्ट किया गया। अधिकतम जो सीमा है 7,000 रुपये की बात की गई, तो विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है प्रकाशित किया गया है। टीटी आयोजन पर चिंता में 1,86,000 बेसिक शिक्षक। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष में टीटी उत्तीर्ण करने का समय दिया है, तो दूसरी तरफ जिस शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह परीक्षा करानी, उसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं। टीटी का आयोजन 29 व 30 जनवरी 2026 में कराए जाने का निर्णय 1 अगस्त को जिस अध्यक्ष ने लिया था, वह 26 सितंबर को पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं। ऐसे में अब इस परीक्षा के आयोजन को निर्णय में आयोग में आने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेना है कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा कराई जाएगी या नहीं। स्थिति में विशेष रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के 1,86,000 से अधिक शिक्षक जो हैं चिंतित हैं, जो बिना टीईटी के विद्यालयों में जो है कार्यरत हैं। बड़ी खबर है कि शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा योगी सरकार का उपहार। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद अब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार की ओर से जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के हित में सकारात्मक फैसला लेने जा रही है। विधानसभा के तिलक हाल में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित शिक्षा मित्र के भविष्य निर्धारण विषय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या निष्कर्ष आगे आएगा, उम्मीद है, इंतजार भी है। हालांकि साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिक्षा मित्रों का सितंबर माह का मानदेय जो है जारी हो चुका है और इस पर पेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, निष्कर्ष भी आप सभी के समझ आ चुका है। साथ ही अगर देखेंगे प्रदेश में इस समय जो है 1,48,000 शिक्षा मित्र और करीब 27,000 जो अन्वेषक तैनात हैं। तो देखेंगे बड़ी खबर है, महानिदेशक ने मानदेय के लिए बजट जो है जारी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल इस दिशा में कार्रवाई करने के जो है पूर्ण करने के जो है निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण खबर है कि 2,964 रसोइयाँ मिली अपात्र, आयुष्मान योजना का नहीं मिल सका लाभ। तो देख सकते हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर है, जिसका निष्कर्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत डायट मेंटर, अकादमिक रिसोर्स पर्सन एवं एसआरजी का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2025 से 25 मार्च 2026 के मध्य कराए जाने के संबंध में ये निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। महत्वपूर्ण आदेश है, जिसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर के लिए आवेदन करने वालों की मेरिट सूची बनाकर चयन कर लिया गया है। बुधवार को सुबह 10:30 बजे से विकास भवन सभागार में इसके लिए अभिलेखों की जांच होगी। इसके लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन कर अधिकारियों की ड्यूटी जो है अभिलेख जांचेंगे। ये जो निष्कर्ष है वो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देखेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है रायबरेली का महत्वपूर्ण आदेश है, जो शिक्षक स्थानांतरण व समायोजन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अगर बात कर ली जाए तो स्पष्ट तौर पर कार्यभार और कार्यमुक्त ग्रहण से संबंधित निष्कर्ष जो स्पष्ट हुआ है। लेकिन अगर देखेंगे, अगर विद्यालय एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन हो रहे हैं तो उनका जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं मूल विद्यालय वापसी को लेकर के ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही बड़ी खबर है, जिस याचिका का स्टेटस आप देख रहे हैं, ये 68,500 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो क्यूरेटिव पिटीशन है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंतजार था कि क्या निष्कर्ष आएगा, तो याचिका को डिस्पोज कर दिया गया और लगभग 27,713 पदों के लिए हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया था कि इन पर जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए। और साथ ही जो आवेदक हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, उन्हें आयु सीमा में व अन्य लाभों की छूट को लेकर के जो है स्पष्ट तौर पर विचार किया जाए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई हुई याचिका पर, उसमें हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया, रिव्यू पिटीशन को भी खारिज किया गया और फाइनली अब क्यूरेटिव पिटीशन भी जो है कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यानी जो 27,713 रिक्त पद हैं, अब उन पर आगे क्या निष्कर्ष होगा, जिन पर हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला भर्ती विशेष को लेकर के जारी किया है। तो देखते हैं आगे क्या निष्कर्ष आता है, क्योंकि इंतजार अभी भी जो है जारी है। अगली महत्वपूर्ण टेट मुद्दे को लेकर के जो 13/10/2025 को सुनवाई लिस्टेड थी, वो सुनवाई का निष्कर्ष आ चुका है और आप सभी को इंगित करा दें फिर से जो है नई डेट है 19/11/2025। क्या निष्कर्ष रहेगा, इंतजार रहेगा। हालांकि जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इंतजार है, उनके निष्कर्ष क्या रहेगा। उम्मीद है जल्द निष्कर्ष आएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, जो विभिन्न आदेशों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरों के निष्कर्ष के साथ प्रमुखता से प्रकाशित हुई। उनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक शेयर किया है। निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।